जय श्री गणेशाय नमः। केतुदेव की चर्चा है। केतु आपके कुंडली में किस भाव में है? द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में है, सप्तम भाव में है, दशम भाव में है। केतु आपसे क्या चाहता है, आपको क्या करना चाहिए, परंतु वह आपको करने नहीं देगा। आपको वह कर्म करने से ही मुक्ति मिलेगी, परंतु आप वह कर्म करना नहीं चाहेंगे। यह है केतु देव। चलिए आज की चर्चा चालू करते हैं केतु के बारे में। ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम केम केतवाय नमः। केतु देव आपके जन्म कुंडली में विभिन्न भावों पर विभिन्न असर करते हैं। मुख्यतः केतुदेव आपसे क्या चाहते हैं? केतुदेव आपसे चाहते हैं कि आप सही पथ पर चलकर मुक्ति की ओर अग्रसर हों और यह भौतिक दुनिया और भौतिकता जो सब में छाई हुई है उससे आप परे हटें। आप अपना उत्थान करें। आप इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में निकलकर विष्णु लोक या शिवलोक में जाएं। सही कर्म करें। केतु क्या है? आपके पूर्व जन्म के कर्मों का एक आईना है। आपने पूर्व जन्म में क्या किया था, इस हमें मालूम चलता है केतुदेव कहाँ स्थित हैं। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो केतुदेव आपके कुंडली में अच्छी अवस्था में रहेंगे, परंतु अगर आपके कर्म सही नहीं हैं तो केतुदेव आपको परेशान अवश्य करेंगे। आपको कर्मों की सज़ा मिलेगी। और कैसे मिलेगी? शनिदेव के द्वारा। परंतु आपका जो पूर्व जन्म था वह कैरी करता है, वह लेके आते हैं केतुदेव। अब केतुदेव मुख्यतः एक अशुभ ग्रह हैं, बहुत ही गुस्से वाले ग्रह हैं, साहसी भी हैं। परंतु अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा समुद्र मंथन का, तो आपको मैंने बताया था किस तरह से स्वर भानु राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए थे विष्णु भगवान ने, और ऊपर का हिस्सा जो सर है वह राहुदेव बनते हैं और जो धड़ है वो केतुदेव बनते हैं। तो केतुदेव के पास क्या है? उनके पास सर नहीं है, तो वे जिस भाव में रहते हैं और जिस राशि में रहते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो आज हम लोग का चर्चा इसी विषय पर है कि केतुदेव आपके विभिन्न भावों में क्या असर करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे रिश्तों के बारे में, क्योंकि एक ग्रह के बहुत सारे कारकत्व होते हैं। तो आज की चर्चा केवल रिश्तों के बारे में है, आपके संबंधों के बारे में है। अगर केतुदेव आपके लग्न में स्थित हो, लग्न यानी आप स्वयं, मतलब आपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए होंगे जो आपने पूर्णतः ख़त्म नहीं किए थे, पूरे नहीं किए थे और गलतियां की थी। तो इस जन्म में उस भाव के अनुसार आपको विरक्ति का भाव आएगा। केतुदेव कहते हैं कि डिटैचमेंट का ग्रह है, परंतु पहले केतु बहुत अटैच रहते हैं अपने आप से, उसके बाद धीरे धीरे डिटैचमेंट आता है। बिछड़ना बाद में होता है, लेकिन पहले लगाव ज़्यादा होता है। तो जब केतुदेव आपके लग्न पर हो, आपके स्वयं के ऊपर हो, प्रथम भाव में हो, तब आपको धीरे धीरे अपने आप से डिटैच करेंगे और बहुत ही शांत तरीके से केतु देव अपनी पूरी कुंडली में अपना कार्य करते रहते हैं। तो एक डिटैच पर्सन की तरह आप आ सकते हैं, एक साधु प्रवृत्ति भी आप कह सकते हैं, या आपको इस जन्म में इसीलिए आना पड़ा कि कुछ कार्य आपके अपूर्ण रह गए थे, अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करना है और आपको आने की मर्ज़ी नहीं होगी, परंतु आपको आना पड़ा है। इसलिए चिड़चिड़ाहट रहेगी, गुस्सा रहेगा, परंतु आप स्वयं की खोजबीन में लगे रहेंगे कि आपने क्यों जन्म लिया और आपका कार्य क्या है, आपका कर्म क्या है, किनसे आपका रिश्ता है। यह सारे सवालों में आप उलझे रहेंगे
और केतुदेव यानी गलतियाँ। क्या गलतियाँ की थी आपने पिछले जन्म में, आपने स्वयं, जिसकी भरपाई इस जन्म में आपको करना है। तो केतुदेव की कोई दृष्टि नहीं है, ना ही सुन सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। केतुदेव के पास एक गजब की शक्ति है इंट्यूशन की। उन्हें समझ में आ जाता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो यह इंट्यूशन ही आपको रास्ता दिखाएगा, आगे आपको क्या करना चाहिए। अब आप जीवन में जब उलझे रहेंगे, आपको असमंजस की स्थिति होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपने क्यों जन्म लिया, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं को महत्वपूर्ण बनाना है, स्वयं को महत्व देना है। औरों की बजाय आप कहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप जब खुद पर ध्यान देंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ लव, वह करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। आप जब खुद को निखारेंगे, खुद को डेवलप करेंगे, तब आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। परंतु अगर आपने खुद को ही कुछ नहीं समझा, कुछ को महत्व नहीं दिया, तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। समाज में, परिवार में, कहीं भी आप जाएंगे, आपका अपना एक ओहदा होना चाहिए। जब लग्न में केतु होते हैं तो केतुदेव यही समझाना चाहते हैं कि स्वयं को जानिए, परखिए और स्वयं को महत्व दीजिए, उसे प्रावधान में रखिए, उसे प्रधानता दीजिए। स्वयं को एकदम बेकार ना समझे, इम्पोर्टेंट हैं आप स्वयं। जब आप स्वयं ही नहीं रहेंगे तब कुछ बाकी नहीं रहता है। तो यहाँ क्या करना है, आपको स्वयं को इम्पोर्टेंस देना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, इस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए आपको, और विरक्ति का भाव ना रखें। आप समझते हैं द्वितीय भाव में अगर केतुदेव हो तो द्वितीय भाव यानी आपका परिवार का भाव। तो क्या होगा, पहले पहले आप अपने परिवार से बहुत ही जुड़े रहेंगे, बहुत ही आकर्षण होगा, बहुत ही लगाव होगा। परंतु धीरे धीरे जब आपको समझ में आएगा कि यह सही नहीं है, कौन आपका शत्रु है, कौन मित्र है, तब आपको एक विरक्ति आ जाएगी और परिवार से आप बिछड़ना चाहेंगे और परिवार के लिए कुछ कर्म करना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। परंतु ऐसा ना करें। आपकी जिम्मेदारी है परिवारों की तरफ कर्म करना, पारिवारिक की जिम्मेदारियों को पूरा करना, क्योंकि पिछले जन्म में आपने गलतियां की थी परिवार के संदर्भ में और इस जन्म में आपको मौका मिला है उसे सुधारने का। तो आपको करने का मन नहीं करेगा, परंतु आपको करना चाहिए स्वयं की मुक्ति के लिए। आप चलते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव मतलब आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, इनकी तरफ आपकी जिम्मेदारी है, पर ये आपको वहाँ से अलग कर देंगे। परंतु आपका पराक्रम कहाँ है, आपका कर्म कहाँ पर है? अपने भाई बहनों की तरफ, इनके तरफ आपकी जिम्मेदारियां हैं। आप उनसे पूरा कीजिए। आप पूरा करेंगे तभी आप मुक्त हो पाएंगे, उसके पहले आप नहीं हो पाएंगे। आप चौथे भाव में आते हैं। चौथा भाव यानी आपके माता का भाव। हो सकता है कि आपके अपने माता से अनबन हो, आपको उनका स्वभाव पसंद ना हो, उनसे विरक्ति हो और आपको उनके लिए कुछ कर्म करने का मन ही ना करे। परंतु ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी माता का सेवा करनी है। ऐसे भी अपने माता को, पिता को सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। गुरुजन है, आप उनकी सेवा करेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका गुरु अच्छा होगा। जहाँ गुरु अच्छा हुआ, आपका बृहस्पति देव जहाँ अच्छे हुए, वहाँ आपको बहुत सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति के बहुत सारे भावों की कारकता प्राप्त है। तो चौथे भाव में जब केतुदेव होंगे, तब माता की तरफ विरक्ति ना रखते हुए माता की सेवा करें। माता आपको धुतकार दे, आपको नज़रअंदाज करे, पक्षपात भी कर सकती है, परंतु आपको माता से जुड़े रहना है। आपका कर्म जो अपूर्ण था, जो गलतियां की थी, यह जन्म में उसको पूरा कीजिए।
यही आपकी ड्यूटी है, यही आपका कर्म है। पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव यानी आपके संतान का भाव। पहले तो आपको संतान के तरफ आप बहुत जुड़े रहेंगे, आकर्षित रहेंगे और हमेशा अटैच रहेंगे, परंतु धीरे धीरे जैसे ही समय बीतेगा आपको लगेगा कि मेरी ज़रूरत नहीं है, या संतान आप जो चाहते हैं वैसा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसमें गुस्सा भी है, संतान में थोड़ा विरक्ति भी है, और आप डिटैच होते रहेंगे आस्ते आस्ते। तो आपको लगेगा कि छोड़ दो, इन लोग जो करते हैं वो सही कार्य है और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग होने चाहेंगे। परंतु नहीं, आपको वहीं पर संतान के साथ जुड़े रहना है, उन्हें सही मार्गदर्शन करना है, पिछले जन्म की गलतियों को ना दोहराएं और उनको मार्गदर्शन दें, गाइड करें। आप उनके माता या पिता हैं तो उनको अपना स्नेह दें। हो सकता है आपको स्नेह वापस ना मिले, हो सकता है वे उसे आपको पसंद ना करें, परंतु आप अपना कर्म करते रहिए और कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। और कर्म फलदाता शनि महाराज आपको अपने कर्मों की उपेक्षा नहीं करेंगे, आपको सही समय में सही फल आपको प्राप्त होगा। षष्ठम भाव में जाते हैं। षष्ठम भाव यानी माता का तीसरा भाव, यानी माता के भाई बहनों का भाव। ये शत्रु भाव भी है। तो एक हो सकता है कि आप अपने मामा मौसी की तरफ एक शत्रुवत आचरण हो, आपको लगे कि मामा ठीक नहीं है या मौसी ठीक नहीं है, तो आपको उनसे तालमेल नहीं बैठेगा, आपको उनके लिए कुछ करने का मन नहीं करेगा। हो सकता है वे आपको दुत्कार भी दें, अपमानित करें, परंतु आपका कर्म क्या है, उन्हें नकारें नहीं। वे आपके बुजुर्ग हैं, आप उनको अपना कर्म समझते हुए उनकी तरफ अपना कर्म करें और उनको प्रेम करें, उम्मीद कुछ मत करें। कहते हैं गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल और केवल आपके कर्मों पर है, उसके फल पर जरा भी नहीं है। श्री कृष्ण भगवान आपको फल देंगे कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये उनके ऊपर है। आपका कर्तव्य है आप कर्म से विमुख ना रहें, कर्म करते रहें। आइए सप्तम भाव। सप्तम भाव यानी स्पाउस का भाव, जाया का भाव। हो सकता है जिससे आपका विवाह हो वो आप उसे पसंद ना करते हो, या उनसे आपका रिश्ता अच्छा ना हो, तो आपको एक अलगाव की स्थिति आएगी। आपको लगेगा नहीं, छोड़ दो। आजकल तो डिवोर्स बहुत कॉमन बात है, छोड़ने का मन करेगा, डिवोर्स लेने का मन करेगा। आपको लगेगा कि नहीं, इनसे मेरी नहीं जम रही है, तो अलग हो जाते हैं। परंतु ऐसा ना करते हुए आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। आप पति हो या पत्नी जो भी हो, आपको अपने स्पाउस की तरफ से कुछ भी ना मिले, परंतु आप अपना कर्तव्य फिर भी करते रहें। इसी से आपकी मुक्ति है, क्योंकि केतु उच्चस्थ होते हैं द्वादश भाव में, जो मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं। अष्टम भाव। अष्टम भाव यानी आपके ससुराल का भाव। हो सकता है ससुराल में आपकी कोई इज्जत ना हो, ससुराल वाले आपको पसंद ना करते हो, कोई भी वजह हो सकती है। आपका रंग रूप है, व्यवहार है, कुछ भी हो, धन दौलत की भी कोई बात हो सकती है, ऊंच नीच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु आपका कर्तव्य जुड़ा हुआ है आपके ससुराल की तरफ, और आप अपने ससुराल का पूरा ख्याल रखें, पूरा कर्म करें और सेवा करते रहें, तभी आपको मुक्ति की राह मिलेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। नवम भाव। नवम भाव यानी आपके पिता का भाव, आपके गुरु का भाव। तो आपको हो सकता है पिता गुरु से आपको उतना प्रेम मान सम्मान ना मिले, गुरु आपको पसंद ना करे, परंतु आप शिष्य या पुत्र या पुत्री होने के नाते आपको अपने पिता या गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप उनकी सेवा करें। उनकी भलाई में ही आपकी भलाई है। आप उनकी जितनी भी सेवा करेंगे आपका भला होगा। आप उनसे विमुख ना रहते हुए उनकी सेवा करें, परंतु आपको ये करने का मन नहीं करेगा।
आपको लगेगा पिताजी अच्छे नहीं हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उन्हें मुझे अपमान किया, मुझे कुछ नहीं समझा। आप बहुत तरह के ख्याल आपके दिमाग में आएंगे, परंतु आपको उनको नहीं छोड़ना है, अपना कर्तव्य को पूरा करना है। दसम भाव, दसम भाव यानी आपके सास का भाव। सप्तम भाव से दसम भाव चौथा भाव है, यानी आपने पति या पत्नी की माँ, तो उनके तरफ से आपको प्रेम ना मिले, परंतु आपको उनकी सेवा करनी है, आपको उनके लिए कर्म करना है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, जैसे दौलत से, पैसों से, जैसे भी आप कर सकते हो कीजिए। उम्मीद कुछ भी मत रखिए, क्योंकि वहाँ से आपको दुत्कार के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे भी लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए अपने ससुराल वालों को पसंद नहीं होते हैं, ये कॉमन बात है। मैच्योरिटी बोलिए, साइकोलॉजी बोलिए, कुछ भी बोलिए आप, परंतु आप आपको उनसे विमुख नहीं होना है। आप अपना कर्तव्य करते रहिए चुपचाप, केतु देव की तरह। आपको अपना कर्म करना है। गुस्सा आएगा, अलग हो जाने का मन करेगा, परंतु आपको अलग नहीं होना है। वक्त का इंतज़ार करें, आपको लोग पहचानेंगे, आपको लोग जानेंगे और फिर आपको मान सम्मान अवश्य मिलेगा। परंतु मान सम्मान की इच्छा ना रखें, अपना कर्म करें। एकादश भाव, एकादश भाव यानी आपके बड़े भाई बहनों का भाव। एकादश भाव यानी प्रोफेशनल फ्रेंड्स, जहां आप कर्म कर रहे हैं वहां के जो आपके मित्रगण हैं, वह एकादश भाव। आपको लगे कि इन लोग अच्छे नहीं हैं, इन लोग शत्रुवत हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपके साथ, आपका हित नहीं चाहते हैं, परंतु फिर भी आप उनकी मदद करते रहें, उनका भला करते रहें। इसी से आपकी मुक्ति है। आपको कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, इनके तरफ जो आपका कर्म है, जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, इनकी मदद कीजिए, इनका भला कीजिए, इनके बारे में भला सोचिए, आपका भला होगा। आइए द्वादश भाव में आते हैं। द्वादश भाव यानी मुक्ति का भाव, जहाँ से आप ये जन्म छोड़कर परलोक में चले जाते हैं, और यहाँ पर केतु देव उच्चस्थ होते हैं। यह भाव यानी आपको सर्वस्व न्यौछावर कर देना है। आपके नाना का भी भाव है, तो संबंधों को आप देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं। हर तरह से आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जुड़े हुए हैं। तो आप समझिए कि किन की तरफ से आपको, नाना नानी किन की तरफ से आपको कर्म करना है, किन के लिए आपको कर्म करना है, क्या कर्म करना है, उनकी सेवा करनी है। अब द्वादश भाव में जहाँ भी केतु है, उससे जो जो संबंध बन रहे हैं, मैंने उदाहरण के लिए एक एक संबंधी बताएं आपको, और भी संबंध हो सकते हैं। आप खुद ही समझिए, खुद ही कैलकुलेशन कीजिए, हर एक भाव को लग्न बना के बाकी भाव को कैलकुलेशन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या रिश्ता है। नवम भाव आपके पिता का है। नवम से तीसरा भाव यानी पिता के भाई बहनों का भाव है। तो एकादश भाव जो है, यह केवल आपके भाई बहनों का भाव नहीं है, ये आपके पिता के भाई बहनों का भी भाव है, क्योंकि सिबलिंग्स, थर्ड हाउस, उनके छोटे भाई बहनों का भाव है। तो वे अगर हैं, जीवित हैं, तो उनके लिए आप अपना कर्म कीजिए। चौथा भाव माता का है। माता के भाई बहन यानी षष्ठम भाव, मामा मौसी, तो इनके लिए भी आपको कर्म करना है। आपको उम्मीद कुछ भी नहीं रखनी है, चुपचाप गुस्से को पालिए। केतुदेव को अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उनका जो सर है, उनको वह है राहुदेव, और राहुदेव और केतुदेव हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, विपरीत रहते हैं। तो धड़ और शरीर दोनों अलग हो गए हैं, तो गुस्सा है शरीर में। केतुदेव कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, राहुदेव सब कुछ देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। केतुदेव कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जिस भाव में होंगे,
और जिस राशि में होंगे उसी तरह उनका स्वभाव हो जाएगा। अब कुछ कुछ राशियों के साथ, कुछ कुछ ग्रहों के साथ इनका संबंध अच्छा है तो वो वहाँ अच्छा फल करते हैं। मतलब आपने पूर्व जन्म में ऐसा ही काम किया था, अच्छा काम किया था, इसलिए केतुदेव आपके जन्म कुंडली में अच्छी जगह पर हैं। आपने गलतियाँ कम की थी इसलिए नकारात्मक प्रभाव कम है। परंतु पिछले जन्म में आपने बहुत गलतियाँ की थी, आपने खुद ने गलतियाँ की थी, तो केतुदेव आपके लग्न में बैठ जाएंगे। और अगर काल पुरुष में देखें तो लग्न होता है मेष और मेष का स्वामी होता है मंगल। तो केतु और मंगल का एक कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि गुस्सा, एग्रेशन बहुत हो जाता है। इसको संभालिए, मेडिटेशन कीजिए, गणेश भगवान की पूजा कीजिए, विरक्ति का भाव ना रखते हुए कर्म कीजिए उस भाव के में आपका जो संबंध आ रहा है उनके लिए। इसी में आपका भला होगा, इसी में आपकी तरक्की होगी। अपने कर्मों से विमुख मत रहिए, कर्मों से मत भागिए, कर्म करते रहें, आपका भला होगा। शनै शनै शनै, शनि महाराज आपके कर्मों का फल आपको अवश्य देंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कर्म सही कीजिए। भाग्य में कुछ आपको नहीं मिला हो परंतु आप कर्मों के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है, भाग्य आपके हाथ में नहीं है। अच्छे कर्मों से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। जो आपने पूर्व जन्म में लेकर आया था उसको आप बदल सकते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते हैं, मित्र को नहीं, सम को नहीं, शत्रु को नहीं। इसीलिए 7.5 आती है, 2.5 आती है। इसीलिए शनि का प्रभाव वहाँ ज़्यादा होता है और शनि अपने कर्मों अनुसार फल देते हैं। 7.5 और 2.5 यानी कोई खराब समय नहीं है। आपके कर्म जैसे होंगे शनिदेव वैसा फल देंगे। तो कर्म सही रखिए, सही कार्य कीजिए, कुछ उम्मीद मत कीजिए, अपेक्षा मत रखिए, चुपचाप निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। यही आपके मुक्ति का पथ है, यही केतुदेव की शिक्षा है, यही केतुदेव बताना चाहते हैं। समझिए और कर्म कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।